हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन सीरीज की। तो आज जो अपने पास क्वेश्चन है वो अपन गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी टेम्परेचर से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूँ जिस क्वेश्चन पे अपन बात करने वाले। अच्छा सॉरी, फॉर्मूला क्या रहेगा, है ना। तो मैंने सारे फॉर्मूले वैसे तो करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार वो वीडियोस पक्का देखना बेटा। बिना फॉर्मूलों के आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, ये बात मैं आपको बोल चुकी हूँ बार बार, अदरवाइज आप देख लेना। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, देखो पहले इक्वेशन दे रखी है Ag2O इज इक्वल टू 2Ag, फिर है हाफ O2, ठीक है। इसके लिए हमें डेल H की वैल्यू दे रखी है, डेल एस दे रखा है, और हमें पूछा है टेम्परेचर बताइए। कौन सा टेम्परेचर बताना है भाई? वो वाला टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो जीरो हो जाती है। वो वाला टेम्परेचर बताना है जिस पर फ्री गिब्स एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। वो वाला टेम्परेचर बताना है। कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। सही है, ये चीज तो पता है आप लोगों को। डेल जी की वैल्यू इन्होंने बोला जीरो करनी है, ये लो भाई सब जीरो, 8 इक्वल बैरियम पे ये जीरो हो जाएगी। डेल एच की वैल्यू लिख दो, कितनी है? 30.56 किलो जूल मोल इनवर्स। मैं लिख देती हूँ पूरी, ठीक है। माइनस हो जाएगा मेरे पास में, माइनस टी डेल एस। टी मेरे को पता नहीं है, डेल एस मेरे को पता है, कितना है? 0.66 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओहो, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं या फिर उसको इधर ले आते हैं। उसको इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 30.56 किलो जूल मोल इनवर्स बराबर टी गुणा 0.66 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बेटा देखो, किलो जूल से किलो जूल कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, केल्विन नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो उसको पूरा का पूरा क्या करो आप, इस पूरी वैल्यू को इसके बट्टे में ले आओ, इधर गुणा में इधर भाग में ले आओ। अपने पास होगा 30.56 बट्टे, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे केल्विन इनवर्स था, केल्विन ऊपर चला जाएगा, केल्विन ऊपर चला जाएगा, है ना। और इधर बचेगा 0.66, ठीक है। ये अपने पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा मेरे पास में? टेम्परेचर आ जाएगा 463। इसे सोल्व करके देख लेना आप, ठीक है, सोल्व करके देख लेना, या तो आप पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। और अब 11 का पहाड़ा, 11 के पहाड़े से देखो, देखें कितनी बार कट जाता है ना। 11 के पहाड़े से ये कटेगा, काट के देख लोगे, है ना, फटाफट से काट के देख लेना, वैल्यू छोटी कर लेना, ठीक है। 2 के पहाड़े से काट लो, 2 के पहाड़े से 3 बार, और ये 2 के पहाड़े से 1 बचा, 2 5, और फिर 2 फिर 1 8 16, ठीक है, ऐसे। फिर 3 के पहाड़े से देख लेना, 3 के पहाड़े से काट लेना, ठीक है। फिर 11 के पहाड़े से, ऐसे करेंगे तो अपने पास टेम्परेचर आना चाहिए 463 केल्विन। 463 केल्विन पे गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाएगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक क्या बताऊंगी और बड़ी है, आप लोग यहाँ पे डेल एनजीआरटी वो लगाते हैं क्योंकि आपको इक्वेशन दी हुई है, तो आप सोचते हैं इसमें इक्वेशन दी है इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जबकि इसमें तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी कोई इक्वेशन दी है। बट इक्वेशन तो आराम से ऐसे ही सोल्व हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो गया। तो आपको ये जो ना ये यूनिट, ये बेटा साथ में लेके चलनी है, यूनिट साथ में लेके चलोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ये देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, लगभग इसी से रिलेटेड। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से, ठीक है। अच्छा, किसी ने मेरे को बोला था कमेंट में कि मैडम आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम को सेपरेट करवाइए। तो बेटा सीरियसली ऐसा है कि मैं जो टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी देखो इंग्लिश की ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, एक्सप्लेनेशन अपना हिंदी में है, तो बेटा आप आराम से हिंदी तो समझते ही हो, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें, है ना। बाकी टेक्निकल वर्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है तो कोऑपरेट कर लेना, है ना। अपने को क्वेश्चन से मतलब है, क्या ही फर्क पड़ता है लैंग्वेज से, है ना। बाकी टेक्निकल वर्ड सारे इंग्लिश में ही है। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, यदि जल के बॉइलिंग पॉइंट पर, यदि जल के बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है अभी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ना,
सोल्व करते हैं अपन सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O का, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है H2O का बीपी कितना होता है H2O का बीपी होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो भाई। केल्विन में कन्वर्ट करना आता होगा, नहीं आता? आता है ना? हाँ आता है। 273 ऐड करो, 273 ऐड करें, मेरे पास आया 373 केल्विन। ओके, इसने बोला है मेरे पास हीट जो है, हीट क्या बोला है, हीट जो है उसका एक्सचेंज, हीट मतलब मेरे पास कितनी दे रखी है हीट दी है इसने अपने को, डेल एच जो है वो अपने को दी है 900 जूल पर ग्राम में दी है। ओहो, तो अपने को पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अपने को पूछा है डेल एस बताइए, क्या बताइए, डेल एस बताइए। अपन क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं डेल एस बराबर डेल एच अपॉन टी, डेल एच अपॉन टी। बेटा देखिए ढंग से देखना थोड़ा सा, डेल एच ही तो कुछ है, डेल एच जो है मेरे पास वो है 900 जूल पर ग्राम में है। मोल में बदलूं तो मैं इसको H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये लो 900 गुणा 18, ठीक है, 900 गुणा 18 हो गया। और उसके बाद में मेरे पास टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, 373 केल्विन। ये देखो ये किस में आ गया जूल, और ये किस में आ गया मोल इनवर्स में आ जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और केल्विन, ठीक है। चलो यूनिट बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है। ये लो मोल मैं इधर लिख देती हूँ, ये लो ऐसा एकदम क्लियर। अब इसको जब सोल्व करेंगे अपन, पूरा सोल्व कर लो इसको। जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो है, आप बताओगे वैल्यू क्या आएगी, है ना, आप बताओगे इसको सोल्व करने पे, कमेंट में करोगे क्या वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके बताना मेरे को वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ऑप्शन दूँ क्या, ऑप्शन दूँ नहीं, रहने देती हूँ, आप ही करना पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो अपने को किस प्रकार से टैकल करना होता है, ठीक है। यूनिट तो आपको समझ में आ गई होगी, किस में आएगी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में आ जाएगी, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी ना। चलो ठीक है भाई साहब, एकदम बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, आपको फिर सेम ही मिलेंगे, कुछ अलग होगा नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ढंग से समझना है। देखो जब भी कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना बेटा, बहुत अच्छा सा तरीका बता रही हूँ, ठीक है। मुझे भी पहले फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं समझ में आते थे, फिर मैंने क्या करा, क्वेश्चन को मैंने 3 से 4 बार पढ़ना शुरू करा। जब अपन क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता है। तो मैं जब भी आपको ये क्वेश्चन देती हूँ ना, वीडियो को पॉज करा करो और फिर क्वेश्चन जो है उसको 4 बार पढ़ा करो, उसके बाद में ऑप्शन देखा करो, फिर आपको नहीं समझ में आया ना तब आप वापस वीडियो स्टार्ट करके फिर देखा करो कि इसमें हो क्या रहा है ना। तो अभी आप इस क्वेश्चन को चेक करना, इसमें लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ उसको देख लेना बेटा। अभी फिर आप एक बार फिजिकल को ढंग से पढ़ने लग गए ना, फिजिकल आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भी बन गया। तो देखिए H2O क्या है, लिक्विड है, H2O लिक्विड है, और इसका देखो कंडीशन क्या लिखी है, 1 बार और 373 केल्विन, मतलब क्या है अपने पास में, देखो टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, ठीक है। फिर H2O किसमें बदला है, गैस में बदला है, और वही देखो 1 बार 373 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर सेम है, जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है, मेरे को पहले तो एक बात पता ही चल गई, जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम दे रखा है, इट मीन्स मेरे पास डेल जी की वैल्यू तो 0 होनी है, डेल जी की वैल्यू तो मेरे पास 0 होनी है। ओके, तो मेरे पास डेल जी की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 दिख रही है उसको तो देख लो, बाकी काट दो। तो यहाँ डेल जी की वैल्यू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ओ यहाँ पॉजिटिव, गलत है, ये दोनों गलत है। चलो ठीक है, अभी एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। एंट्रोपी बेटा आपको मैंने एक बात बताई थी, एंट्रोपी की केस में लिक्विड की एंट्रोपी जो होती है ना, लिक्विड की वो कम होती है गैस की कंपैरिजन में। तो अभी बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें एंट्रोपी 0, इट मींस ये भी कैंसिल, इसमें एंट्रोपी पॉजिटिव, इट मींस इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसको लॉक करा जाए, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट से, ये आया आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ जी, तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और कल अपनी क्लास जो रहेगी वो यूनिट कन्वर्जन पे रहेगी, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको किलो जूल, अर्ग और मिलीग्राम, पिकोग्राम, पिकोमीटर, किलोमीटर, ये सब कुछ आपको मेरे हिसाब से करवा देना चाहिए, है ना। फिजिकल कर रहे हैं तो मतलब वो करवा ही देना चाहिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन करना क्या है अपने को, मैच द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को मैच करना है, ठीक है। क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। नीचे मिलान करना है, तो कौन सा किसका फॉर्मूला है ये चीज़। और आपको ये बेटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एंट्रोपी होती है, जो स्टेट फंक्शन डेल एस, एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला देखिए, एंट्रोपी का फॉर्मूला ये भी होता है और एंट्रोपी का फॉर्मूला ये भी होता है, मतलब ये दोनों ही एंट्रोपी के फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए आगे मिलान करते हैं अपन। एंट्रोपी का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। एंट्रोपी का फॉर्मूला बता दिया मैंने, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये अपने पास है डेल एच अपॉन टी। ये कौन सा है, डेल एच अपॉन टी, ठीक है ना। देख लीजिएगा, डेल एच अपॉन टी। उसके बाद में देखिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, अगले की, हीट कैपेसिटी। क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कौन सा होता है, हीट कैपेसिटी का ये होता है क्यू अपॉन डेल टी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन डेल टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा, यानी कि डेल यू की बात करते हैं। आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा डब्ल्यू प्लस क्यू। क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू प्लस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस क्यू। और एक हो जाएगा अपने पास, एक हो जाएगा ये वाला एनसीवीडीटी, ये हो जाएगा एनसीवीडीटी। तो दो फॉर्मूले हो गए इसके भी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एंथैल्पी की अगर बात करी जाए एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी का फॉर्मूला एक तो हो जाएगा अपने पास U प्लस पीवी, ओके, U प्लस पीवी, ओके, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिखना चाह रही हूँ मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो लिख दूँ क्या, ये तो ठीक है, पर एक फॉर्मूला मेरे को और लिखना है, ठीक है, मैं लिख दूंगी, चलो जो भी है। अब एक एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है अपने पास, ये भी एंथैल्पी का है, डेल यू प्लस डेल एनजीआरटी। अच्छा, ये भी एंथैल्पी का है एनसीपीडीटी, ये भी एंथैल्पी का है एनसीपीडीटी। तो बचा गिब्स फ्री एनर्जी, इसका फॉर्मूला बताइए भाई, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी का अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं लिख दूं क्या, लिख दूं, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देती हूँ आई करके, है ना। क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल एस, ये मेरे पास हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। बेटा जिसको ये सारे फॉर्मूले याद है उसको क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में कोई रोक ही नहीं सकता। और बची यूनिट कन्वर्जन, वो मैं करवा ही दूंगी। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर बेटा फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं कमेंट देखूंगी और जो है वो क्लियर कर दूंगी कन्फ्यूज़न, है ना। बाकी थर्मो के अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है जो अभी और करने हैं, जो थर्मोकेमिस्ट्री के हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ लिया करोगे। बाकी आपको इतने फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर दिया करो। अगर किसी को, मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है और वो तैयारी भी करना चाह रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दिया करो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी ठीक है, आप पढ़ लिया करो। थैंक यू वेरी मच।